तो स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल में गार्डनिंग को हाँ करिए। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि जो अनार का पेड़ है, उसमें बीज से लगाए गए पेड़ को या फिर ग्राफ्टेड पेड़ को लाकर लगाएँ कैसे और ज़्यादातर हार्वेस्टिंग उससे कैसे लें। ज़्यादातर हम पेड़ इसीलिए लगाते हैं कि हमको हार्वेस्टिंग मिले और देखने भी अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को इतनी अच्छी धूप के साथ। अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे पास अनार का पेड़ आपको सामने दिख रहा है, सबसे पहले तो इसकी पॉट की बात कर लेते हैं, कितने इंच के पॉट में लगा है। ये सीमेंट के पॉट में लगा रखा है हमने और ये 18 इंच की जो इसकी लंबाई है वो 18 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो इसकी मैक्सिमम 7 से 6 इंच तो होगी ही इसकी चौड़ाई और लंबाई 18 इंच। तो इसकी सॉइल मिक्स में हमने तो जब हमने इसको लगाया था, कम से कम इसको हुआ है 6 महीना या फिर 7 महीना हो गया है और ये 1 साल के भीतर ही मतलब कि 1 साल पूरा ना ही हुआ इस पेड़ के अंदर, तब भी ये हमको इतने सारे अनार के फूल और अनार भी दे रहा है। इसकी एक हार्वेस्टिंग रेडी हो गई है 2 अनार की। अभी वीडियो में आप लोगों को दिखाते भी हैं। तो देखिए इसकी सॉइल मिक्स कितनी अच्छी बनाई है हमने। सिर्फ़ इसमें यूज़ किया है कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद और मिट्टी का। आपके यहाँ पर अगर गोबर की खाद मिलती है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है, उसको उठा के लेके आइए और अपने पेड़ों में दीजिए। वर्मी कंपोस्ट से बचें क्योंकि वर्मी कंपोस्ट भी सेम ही प्रकार से बनता है, बस ये है थोड़ा उसकी क्वालिटी अच्छी कर देते हैं। वरना गोबर की खाद में ये होता है कि जो हम गोबर की खाद अगर हम डालते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, इससे हमारी मिट्टी की शक्ति कम नहीं होती और ज़्यादा बढ़ती है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए हमने क्या कर दिया है, जो हमारे पास ये मिट्टी थी पहले उसकी गुड़ाई कर दी है अच्छे से। उसके बाद में देखा कि जड़ कहाँ तक पहुँच रखी है। जितना हमने जड़ देखा है, उससे कम से कम हमने इसमें 2 इंच गहरी मिट्टी कर दी है कि जड़ को भी नुकसान ना पहुँचे और हमारी मिट्टी की भी खुदाई हो जाए। अब इसके अंदर एक कंपोस्ट डालने वाले हैं हम, तो वीडियो में देखते रहिए आप लोग और वीडियो में बने रहिए। और देखिए अच्छे से निकाल देना है मिट्टी को और जब तक आप लोग मिट्टी निकालें तब तक जब तक आप लोगों का थोड़ा नीचे गहराई में जड़ ना पहुंच जाए और देखिए जड़ को भी नुकसान ना पहुंचे क्योंकि आप लोग बहुत लोग को मैंने देखा है, मैं कहता हूं कि 2 इंच या फिर 3 इंच मिट्टी खोदनी है तो वो 5-6 इंच खोद देते हैं और जड़ भी नुकसान कर देते हैं। फिर अगले दिन क्या होता है कि पेड़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं या फिर उसके फूल गिरने लग जाते हैं या फिर पेड़ भी सूख सकता है। ग्राफ्टेड पेड़ के साथ यही दिक्कत होती है कि मतलब कि अनार हो गया, अमरूद हो गया, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, वरना ये पेड़ बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिशियल हैं। आप लोग इसको साल, डेढ़ साल, 2 साल, 10 साल भी लगाएँगे तब भी आप लोगों को इसमें फल मिलते रहेंगे, अगर आप लोग टाइम टू टाइम खाद दे रहे हैं। और टाइम टू टाइम खाद देने का मतलब ये है कि आप लोग एक फिक्स कर लें, जैसे 6 मंथ में या फिर 3 मंथ में आप लोग खाद डालते रहें, डेट फिक्स कर लें। क्योंकि टाइम टेबल्स के हिसाब से अगर चलेंगे, तो पेड़ भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ करेंगे। तो देखिए ये रहा हमारा बोन मील और नीचे ले रखा है हमने वर्मी कंपोस्ट। ये दोनों खाद हम आपको इस पेड़ के अंदर हर 2 महीने में देते हैं, जिससे कि थोड़ा-थोड़ा दें। अगर आप लोग एक साथ देते हैं ज़्यादा, तो आप लोग 6 महीने में भी कर सकते हैं या फिर आप लोग थोड़ा-थोड़ा देना चाहते हैं, तो आप लोग हर मंथ में ड डाल सकते हैं। हर मंथ में डालने से ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा पेड़ है, उसमें ग्रोथ भी अच्छी होगी और निराई-गुड़ाई भी हुआ करेगी और फसल भी देख लेंगे हम कैसी है। अगर आप लोग गार्डनिंग मतलब थोड़ा उतना नहीं करना चाहते हैं, पेड़ ज़्यादा है, तो आप लोग 6 मंथ में एक ही साथ खाद डाल सकते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा काम ना करना पड़े, अगर पेड़ ज़्यादा है। तो हम लोगों को गार्डनिंग का काम है, इस वजह से हम लोग महीने में काम करते रहते हैं। तो आप लोग इकट्ठे भी डाल सकते हैं या फिर आप लोग को गोबर की खाद भी ले सकते हैं उस वर्मी कंपोस्ट की जगह। उसके बाद में दोबारा से मिट्टी फिल कर देना है, जितनी हमने मिट्टी बनाई थी, जो निकाली थी एक्स्ट्रा मिट्टी उसको फिल कर देना है। अब दूसरा चीज़ है हमारे पास सीविड एक्सट्रैक्ट, जैसे कि आप लोग सुना होगा सारी का भी मिलता है, ताकत का भी सीविड एक्सट्रैक्ट है, तो हम ताकत का सीविड एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। ये आप लोगों को मार्केट से ₹100 का मिल जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और ऑनलाइन में भी 150 से 140 तक का तो मिल ही जाएगा। उसके बाद में मिट्टी हमने अच्छे से फिल करके दबा दिया है। अब इसके अंदर आप लोगों को हम दूसरा चीज़ दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारा अनार का पेड़ पहले देख लीजिए आप लोग कितना अच्छा दिखा रहा है और देखिए पीछे 2 अनार भी हैं। इससे हमने क्या करा, ये अनार का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हम इसमें सीविड एक्सट्रैक्ट डालते हैं। सीविड एक्सट्रैक्ट क्या करता है कि जो हमारे पास छोटे फूल गिरने की होती है या फिर हमारे पोटेंशियल खत्म हो जाती है, मिट्टी की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो सारी रिक्वायरमेंट को क्या करता है, हमारा सीविड फुलफिल करता है। जिससे कि क्या होती है, हमारे पेड़ों की ग्रोथ बनी रहेगी और अच्छे से फूल भी नहीं झड़ेंगे। और देखिए पॉलिनेशन के दौरान हमने एक कली ले ली है, उस कली से हम पॉलिनेशन में 2 बार घुमा देते हैं, हमारे फूल की पॉलिनेशन हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा जब आप लोगों का कोई दूसरा अमरूद का पेड़ पॉलिनेशन में आ गया है या फिर वो लग गया है, तो
2-3 फूल तो पेड़ में से झड़ेंगे ही, कंपल्सरी है। ऐसा नहीं है कि 10 कलियाँ आई तो 10 की 10 अनार ही बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ फूल की कलियाँ गिरेंगी, कुछ बनेंगी। और देखिए ये रहा हमारा सीवीड, ये हम ताकत का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए आप लोग इसको डाल सकते हैं, इसमें हमने ले लिया है कम से कम 1 गिलास पानी, उसके बाद में हमने 2 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट डाल दिया है। अब इसको अच्छे से घुमाकर हमने डायरेक्ट डाल दिया है और हमने ज़्यादा पानी के अंदर नहीं डाला, आप लोग ज़्यादा पानी के अंदर भी ले सकते हैं। जैसे कि 2 मग, 3 मग डाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमारे पेड़ के अंदर नमी थी इस वज़ह से हमने 1 ही गिलास लिया है। क्योंकि अगर इतना पानी डाल देते हैं तो आप लोगों का जो सीवीड है वो नीचे से निकल जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। इसी वजह थोड़ा-सा डालिए लेकिन थोड़ा अच्छे से डालिए। उसके बाद में हमने ले लिया है दूसरा चीज़, नीम ऑयल। नीम ऑयल हमारा काम करता है कि जो हमारे पेड़ों के अंदर डस्ट होते हैं या फिर आने वाला जो कीड़े वगैरह लगते हैं, उससे बचाता है और हमारा नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये बात ध्यान रखिएगा कि नीम ऑयल अगर आप लोग पेड़ में डालिएगा, तो उससे कुछ भी गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बल्कि खूबसूरती बढ़ेगी पेड़ों की। जो पत्तियाँ देखते हैं आप लोग चमक मारती है, अनार के फल चमक मारते हैं, वो सब नील ऑयल की जो मतलब कि जो हमारे पास नीम ऑयल है, वो सारी रिक्वायरमेंट इसकी नीम ऑयल से फुलफ़िल होती है। जो आप लोग इसको हर 3 महीने में 1 बार यूज़ कर सकते हैं हर पेड़ के अंदर। जैसे ही हमने एक बार नीम की ऑयल थोड़ा-सा डाल दिया, 2 से ढाई चम्मच, उसके बाद में हमने इस बोतल के अंदर डाल दिया आधे लीटर वाली, फिर उसके बाद में हमने पूरा भर के फिल कर दिया। अब स्प्रे वाली बोतल से हम स्प्रे कर देंगे पूरे पेड़ के अंदर, जिससे कि हमारी जो पेड़ पे डस्ट वगैरह होता है वो भी हट जाएगी और साथ-साथ जो हमारे पोटेंशियल भी पेड़ का वो भी मिल जाएगा नीम ऑयल से। और नीम ऑयल से ये भी होता है कि जो हमारे पास कीड़े वगैरह लग जाते हैं एक्स्ट्रा, वो सारे बचेंगे। देखिए नीम ऑयल से आप लोग कर सकते हैं, नीम ऑयल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग बोले तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वर्मी कंपोस्ट की भी लिंक डाल दें, हमारे पास एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट है फर्टिलाइज़र, वो आप लोग कहें तो आप लोगों को हम डाल देंगे, अगर 1-2 कमेंट आते हैं तो उसके बाद तुरंत ही हम अपलोड कर देंगे वो डाल के, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अच्छे से हमने इसमें स्प्रे कर दिया है पेड़ के अंदर। अब ये देखिए अभी पेड़ को हमको 6 महीना हुआ, हमने करीब इसको लगाया था एक इसको हमने आधा मीटर लगाया था। अब देखिए 1 मीटर करीब ये पेड़ बढ़ने लग गया है और ऊपर जो हमारे पास टॉप है, वो टॉप की ब्रांच ना लटके इसकी वज़ह से हमने वहाँ पर लगा दिया है, थोड़ा धागे से हमने बाँध दिया है कि हमारी ब्रांच जो लटकती है वो ना लटके, क्योंकि जो अनार के साइज़ हैं ये 1 किलो के आधे किलो से ऊपर ही ये साइज़ होते हैं। जो ये हमारी वैरायटी है, ये फ़िरोज़ाबाद वैरायटी है इस अनार का नाम और ये ग्राफ्टेड पेड़ है। ग्राफ्टेड पेड़ लेने का मतलब ये है कि उसको देखना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है जितना उसको खरीदना। मतलब कि उसको देखो, आप लोग देखो उसमें कितना पोटेंशियल है। ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं लेते जब हम नया पेड़ लगाते हैं, छोटा ही लें पेड़ अगर आप लोग नया पेड़ लेकर आते हैं तो। तो इसी तरह वीडियो की अंत में आप लोगों को यही कहूँगा, आप लोग भी अच्छे से गार्डनिंग करिए। धन्यवाद और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करिए।